नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सबसे पहले देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा। लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाया। कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। लोकसभा सत्र में विपक्ष ने उठाया नीट का मुद्दा। राहुल गांधी बोले नीट पर चर्चा करवाए पीएम। संसद से स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए पॉजिटिव मैसेज। राज्यसभा में बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, हमने न नीति बदली है न निष्ठा। विपक्ष का काम सिर्फ बवाल करना। पीएम मोदी नेहरू जी की ही नहीं हो सकती बराबरी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। जांच जारी होने का उल्लेख किया। कहा हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। नीट पेपर लीक मामले पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य हो रहा खराब। सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले हरियाणा में देखे गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपके सांसदों का प्रदर्शन। केजरीवाल की रिहाई की कर रहे मांग। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। 29 जून को देश भर में करेंगे विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़कों में उतरेंगे कार्यकर्ता। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े नीट पेपर लीक मामले के तार कॉलेज के 10 छात्र गिरफ्तार। जांच व पूछताछ के बाद 8 स्टूडेंट को जमानत। गिरफ्तार 13 अभियुक्त से जेल में ही पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। कोर्ट ने दी इजाजत। राज्यसभा में नीट पर चर्चा को लेकर बोले बीजेपी नेता के लक्ष्मण, सही में चर्चा नहीं करना चाहती कांग्रेस। हमारी सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। पीएम को फूल देकर किया अभिवादन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। बोले भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन हिंदू कम हुए देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। भवन पंचायत पोर्टल की शुरुआत पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जाएगी पंचायत स्तर पर लैंड मैपिंग। इसमें काम में आएगी पारदर्शिता। खड़गे के वेल में प्रवेश करने पर जयराम नरेश की सफाई बोलने नहीं दिया गया, इसीलिए वो गए वेल में। हम केवल पेपर लीक पर, नीट पर चाहते थे चर्चा। मेरी लाडली बहना योजना पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्र सरकार की तर्ज पर चल रहा काम। हर महीने सीधे महिलाओं के खातों में जाएंगे 1500 रुपए। महाराष्ट्र सरकार के बजट पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, हमारा बजट बहनों के लिए एक सौगात। उन्हें हर महीने दिए जाएंगे 1500 रुपए। युवाओं को 10,000 महीना स्टाइपेंड की भी लाए हैं योजना। महाराष्ट्र सरकार पर बोले शिंदे कैबिनेट के मंत्री शंभू राजे देसाई, ये सभी वर्गों को राहत देने वाला बजट। महिला किसान समेत सभी का रखा गया ख्याल। महाराष्ट्र बजट पर नाना पटोले का तंज। बोले ये जुमलेबाजी का बजट। महाराष्ट्र की जनता को हुई निराशा। कांग्रेस की गारंटी की नकल करने की हुई कोशिश। रायपुर में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर बोले सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने पर होगी चर्चा। एआईसीसी को सौंपेंगे रिपोर्ट। कश्मीर घाटी पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। कुलगाम के उपायुक्त ने किया स्वागत। आज एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अमरनाथ यात्रा पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उम्मीद है कि इस बार गत वर्ष से अच्छी होगी यात्रा। आखिरकार 5 महीने बाद जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन। रांची के बिरसा मुंडा जेल से हुए रिहा। भूमि घोटाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दी है जमानत। जेल से बाहर आने के बाद बोले हेमंत सोरेन, झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में किया बंद। आवाम की आवाज दबाने की हो रही है कोशिश। हेमंत सोरेन की जमानत पर बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। हमने 2019 और 2024 का चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा था। हमारा संगठन मजबूत है। हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोले झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, हेमंत जमीन से जुड़े नेता हैं। उनके बाहर आने से झारखंड विधानसभा चुनाव में मिलेगी भारी बढ़त। दमन से दीप जा रहे हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंसा। 4 यात्री दमन से दीप जा रहे थे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए दीप से हेलीकॉप्टर को वापस दमन लाया गया।
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, टर्मिनल की छत गिरने से 8 लोग घायल, 1 की मौत। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मृतक के परिजनों के लिए किया 20 लाख के मुआवजे का ऐलान, घायलों को 3 लाख का मुआवजा। एयरपोर्ट हादसे पर बोले कांग्रेस एमपी राजीव शुक्ला, पहली बारिश में ये हाल है तो निर्माण कार्य घटिया दर्जे का। राजधानी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद ट्रैफिक जाम, आश्रम और जंगपुरा में कई घंटों तक फंसे लोग। दिल्ली के एम्स में भी सड़कों में आया बारिश का पानी, कई जगह जलभराव की स्थिति, बारिश के चलते कई गाड़ियों में आई खराबी। दिल्ली के तिमारपुर में भारी बारिश से सड़कें धंसी, गड्ढे में गिरी गाड़ी, सड़क धंसने से लंबा जाम लगा। राजधानी दिल्ली में चारों तरफ पानी ही पानी, सड़कें हुई लबालब, मेट्रो स्टेशन में भी भरा पानी, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसा बारिश का पानी। भाजपा पार्षद रविंदर सिंह नेगी का दिल्ली सरकार के खिलाफ गुस्सा, भीषण जलभराव के बीच चलाई नाव, प्रशासन के दावों पर उठाए सवाल। दिल्ली में जलभराव की समस्या पर बोली मंत्री आतिशी, इस समस्या को लेकर हमने की बैठक, अधिकारियों के साथ मंथन कर आने वाले दिनों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। दिल्ली में पहली बरसात के बाद हुए जलभराव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, हम 2 महीनों से सरकार को चेताने की कर रहे कोशिश, लेकिन नालों की सफाई पर सरकार ने नहीं दिया ध्यान। मथुरा में वृंदावन और कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क पर बारिश के बाद जलभराव, कई गाड़ियां फंसी। यूपी के नोएडा में भी पहली ही बारिश बनी मुसीबत, कई हिस्सों में जलभराव, लोगों को दिनचर्या के कामों में भी आ रही है दिक्कत। अयोध्या में लोगों के लिए राहत की बजाय आफत बनी बारिश, घरों के अंदर घुसा पानी, लोगों की लाखों की संपत्ति हुई जलमग्न। हरियाणा में भी लगातार भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कई हिस्सों में भारी जलभराव। एमपी, राजस्थान समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, एक दिन में 5 राज्यों में पहुंचा मानसून। ओपनिंग डे पर कल्कि ने कमाए 191 करोड़, केजीएफ 2 और आदि पुरुष का रिकॉर्ड टूटा, देश में पहले दिन 95 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन किया। साजिद नाडियावाला ने शेयर किया सिकंदर का पोस्टर, सलमान खान का ब्रेसलेट देख एक्साइटेड हुए फैंस, लिखा आ गया सिकंदर। गुलशन देवैया ने बताया रामलीला की शूटिंग का किस्सा, रणवीर सिंह को बताया भावुक, कहा इमोशनल सीन देख रो दिए थे एक्टर। कॉमेडी मूवी बैड न्यूज का ट्रेलर आउट, फिल्म में नजर आएंगे विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क, 19 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। आलिया के साथ नजर आएंगी शर्वरी वाघ, 15 जुलाई से शुरू होगा स्पाई फिल्म की शूटिंग, भारत पाक की रंजिश में से अलग होगी कहानी। विक्रांत मैसी को लेकर श्योर नहीं था अनुपमा चोपड़ा, पति विधु विनोद चोपड़ा से कहा ये ओटीटी एक्टर है, थिएटर में इन्हें कौन देखेगा। टीवी एक्ट्रेस हिना खान को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, एक्ट्रेस ने खुद दी जानकारी, बोली 3री स्टेज पर हुई। सोनाक्षी जहीर ने शेयर किया शादी का वीडियो, दोस्तों ने कपल को जमकर छेड़ा, रजिस्टर्ड मैरिज के बाद खुशी से उछल पड़ी एक्ट्रेस। मुंजिया फेम एक्टर अभय ने बताई स्ट्रगल की कहानी, बोले पिता बीमार पड़े तो घर बेचने की नौबत आई, एक बार ट्रांसजेंडर समझकर लड़के बदसलूकी करने लगे थे। महिला सशक्तिकरण का संदेश देती है शर्मा जी की बेटी, विमेन एम्पावरमेंट वाली पुरानी कहानी में ताहिरा ने डाला नया तड़का, एक्ट्रेस के दमदार परफॉर्मेंस। रूमर्ड बॉयफ्रेंड इब्राहिम के घर पटौदी पैलेस पहुंची पलक तिवारी, छत पर दिए पोज तो सैफ के बेटे ने कमेंट में लिखा लुकिंग गुड। भोजपुरी फिल्म जया को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, काम आई निर्माता रत्नाकर कुमार की जद्दोजहद, 5 महीनों से सेंसर बोर्ड में फंसी थी फिल्म। मुंबई में लॉन्च हुई आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा, कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े लोग हुए मौजूद। वर्ल्ड कप फाइनल पर भी बारिश का साया, बारबाडोस में 75% बारिश का अनुमान, रिजर्व डे के तौर पर रखा गया 30 जून का दिन।
टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बारबाडोस पहुंची। कल यहीं साउथ अफ्रीका से खेलेगी खिताबी मुकाबला। टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया। इंडिया ने 68 रन से जीता मुकाबला, फाइनल में बनाई जगह। रोहित 49 जीत के साथ टी20 के सबसे सफल कप्तान। इस फॉर्मेट में उनके नाम सबसे ज्यादा चौके, कोहली सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट पर आउट। सेमीफाइनल में जीत के बाद रोहित शर्मा हुए इमोशनल। ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद रोहित अपने आंसू पोंछते नजर आए। विराट कोहली ने रोहित के पास जाकर उन्हें संभाला। इंग्लैंड के खिताब स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई रोहित की बैटिंग स्ट्रेटेजी। सूर्या को बोले अगर ऊपर डालेगा तो लगाऊंगा। लिविंगस्टोन अगली ही बॉल पर मारा 6। रोहित शर्मा ने 13वें ओवर में 6 से पूरी की 50। उन्होंने 36 बॉल पर जमाई हाफ सेंचुरी। सेमीफाइनल में कप्तान रोहित ने खेली 57 रन की पारी। अक्षर पटेल ने लगाया टी20 वर्ल्ड कप का 500वां 6। क्रिस जॉर्डन के गेंद पर लगाया छक्का। अक्षर को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। 10 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया 2022 की हार के बाद बदला खेलने का तरीका। इस बार खत्म हो सकता है खिताबी सूखा। पूरे वर्ल्ड कप में पेसर जसप्रीत बुमराह का जलवा कायम। इंग्लैंड के खिलाफ 2.4 ओवर में 12 रन खर्च कर लिए, 2 विकेट। बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में निभाई अहम भूमिका। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली बोले, मैंने पहले ही कहा था वर्ल्ड कप में निडर होकर खेलें। फाइनल में विराट कोहली से रहेंगी बड़ी उम्मीदें। सौरभ गांगुली ने भारत की जीत पर जताया भरोसा। बोले 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुके हैं रोहित। आईपीएल जीतना वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा मुश्किल। उम्मीद है भारत इस बार जीतेगा खिताब। पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम। भारत को हराकर खिताब जीतना बड़ी चुनौती। नॉकआउट मुकाबले हारने की वजह से ही लगा था चौकर्स का ठप्पा। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने लताड़ा। अस्थायी सदस्य बनते ही कश्मीर का राग अलाप रहा था पाक। भारतीय प्रभारी आर रविंद्र ने लगाई क्लास। टीम इंडिया के जीतते ही पाकिस्तान में मना जश्न। शैंपेन की बोतलें संग लोगों ने लगाए टीम इंडिया जिंदाबाद के नारे। युवा बोले गोरों को नानी याद दिला दी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार का अभियान तेज। बाइडेन और ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट। दोनों नेताओं के बीच 75 मिनट तक चली डिबेट। एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। रूस यूक्रेन जंग पर बाइडेन को घेरा। चुनावी डिबेट में बरसे ट्रंप। दोनों नेताओं ने हाथ तक नहीं मिलाया। भारत और रूस में S-400 पर बड़ी डील। भारतीय कंपनी और अल्मास सेंटे में समझौता। भारत में S-400 मिसाइल सिस्टम का होगा मेंटेनेंस। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। इब्राहिम रईसी की हवाई हादसे में मौत के बाद हो रहा चुनाव। रेस में 4 उम्मीदवार। साउथ अमेरिका के पेरू में 7.2 तीव्रता का भूकंप। सुनामी का अलर्ट जारी। पश्चिम में एटिक्युआइपा से 8 किलोमीटर दूर रहा भूकंप का केंद्र। रवांडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एमपॉक्स वायरस के नए स्ट्रेन का लगाया पता। इससे महिलाओं का गर्भपात और बच्चों को हो रही मौत। वैज्ञानिकों ने लोगों को किया सावधान। ब्रिटेन में 4 जुलाई को वोटिंग। सर्वे में ऋषि सुनक की पार्टी का 117 और लेबर पार्टी को 425 सीटें।